गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल। आपका प्यारा सा चैनल, अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग उसी चैप्टर में चैप्टर 3 का वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होती है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो ये पता होनी चाहिए कि स्पीड क्या होती है। स्पीड और ये क्या है आपका वेलोसिटी। ये दो फंडामेंटल, ये दो चीजें हैं। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि स्पीड और वेलोसिटी है वो दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। स्पीड जो है वो कैसा है आपको बताइए भाई। स्पीड क्या है? स्केलर है, वेक्टर है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेक्टर वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि स्पीड है वो स्केलर है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। ठीक है, और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं। और वेलोसिटी में क्या हमें डायरेक्शन चाहिए कि पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में ये बॉडी इतनी स्पीड से, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन दिखा रहा है इसमें वो क्या है? वो वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा सेकंड, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती वी एवरेज तो यहां पे देख लो क्या हो गया। वी एवरेज इज इक्वल टू, या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया। फिर हमारे पास आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। INST इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब वो स्पीड जो पर्टिकुलर सेकेंड या पर्टिकुलर मिनट में हमें कैलकुलेट करनी है। सपोज दैट ए फैन मूव कर रहा है, तो फैन की स्पीड एट 2 सेकेंड 3 सेकेंड स्टार्टिंग में, जैसे ही सेकेंड स्टार्ट पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर उसकी स्पीड क्या होती है। तो इसको जनरली निकालते हैं, इसे dt से डिनोट करते हैं। इसमें dt टेंड्स टू 0, जो भी टाइम इंटरवल है वो टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखते हैं, इस केस में लिखते हैं डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां तक तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? एट पर्टिकुलर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। या नेक्स्ट वेलोसिटी के टर्म में आते हैं। इस वाले केस में देखो क्या हो जाएगा, ये वी एवरेज, यहां पे वी एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको नोट कर लो, यहां पे देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, v एवरेज, v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, it means delta t tends to 0, sorry dt tends to 0, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल tends to 0, और इस केस में ऐसे भी लिखते हैं v एवरेज हो जाएगा d ओवर dx ओवर dt, नहीं डेल्टा t ओवर डेल्टा, सॉरी डेल्टा x ओवर डेल्टा t, क्या लिखते हैं, डेल्टा x ओवर डेल्टा t, और इस केस में क्या लिखते हैं, v इंस्टेंटेनियस लिखते हैं dx ओवर dt, तो बेसिकली वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t उसको डिफरेंशिएशन करते हैं और हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डेल x ओवर डेल t हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी की बात करें dx ओवर dt हो जाएगा। तो अगर हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों में रिलेशन फाइंड करें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किसमें, स्पीड और स्पीड का बात कर रहे हैं हम एवरेज स्पीड, इस रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो प्रीवियस एक हमने रिलेशन फाइंड किया था, उसमें था कि डिस्टेंस may be greater than is equal to displacement, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपल फंडामेंटल, डिस्टेंस किस में आता है, स्पीड में आता है, तो हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड speed is always greater than is equal to average velocity. तो ये तो रिलेशन हो गया इसमें, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब कोई क्वेश्चन समझते हैं तभी चीजें हैं वो क्लियर, न्यूमेरिकल समझते हैं। क्वेश्चन, ए बॉडी travel a distance, a body travel a distance A to B, A से B में जाता है, in at 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड B to A at 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी।
calculate the average speed and ठीक है, चलिए भाई मान लेते हैं कोई ये आपसे कह रहा है कि कोई ये बॉडी है ए से बी में जाती है, डिस्टेंस गिवन नहीं तो मान लेते हैं डिस्टेंस एस, उस बॉडी को एस डिस्टेंस ठीक है कवर करने में कितना टाइम लगता है पता नहीं, गिवन नहीं है, इसका मतलब टाइम भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। हमसे दिया है कि उसकी वेलोसिटी ए टू बी में मान लेते हैं इस केस में v1 इज इक्वल टू दिया है जब 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रिटर्न होता है बी टू ए और कहां पे आता है फिर ए पे आ जाता है, देन उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ भाई, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, गिवन है 60 किलोमीटर, v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिया ये जो ए से बी में जो जाने में उसका टाइम है वो t1 लगा, लेट कंसीडर, एंड बी से ए में जाने में उसे कितना टाइम लगा t2 लगा। ठीक है, तो हमसे क्या कैलकुलेट कराने, हमसे कैलकुलेट कराने एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इतना दो चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, टोटल टाइम निकालिए यहां पे फॉर ए टू बी, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है t इज इक्वल टू डी ओवर टी, तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां डिस्टेंस कितनी है s मान लिया हमने, और वेलोसिटी कितनी है 40 होगी, फॉर b टू a t1 कितना t2 कितना हो जाएगा s ओवर 60, s ओवर 60। तो क्या हम इसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करें हम इसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो t इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं t1 प्लस t2, टोटल टाइम, सपोज दैट टोटल टाइम इज t, तो t1 कितना हो जाएगा s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60। तो ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट पर दो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी उसने कवर की बॉडी ने, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2s, भाई s कवर की और s रिटर्न हो गया अपॉन टोटल टाइम s ओवर 60 प्लस s ओवर 40। तो क्या करें, s यहां से कॉमन ले लें, 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ओवर, ये हो जाएगा 60 प्लस 40, 60 इंटू 40, एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व कर लो, बी एवरेज ठीक है, तो डी एवरेज कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपान हो जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमने कैलकुलेट कर ली क्या, एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी
एवरेज बी एवरेज। अब मान ले एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना हुआ कि बॉडी ए से चली थी, बी तक गई और बी के बाद में कहाँ गई, ए में ही रिटर्न होके आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, 0। ठीक है, अपॉन टाइम क्यों कैलकुलेट करें जब हमें मालूम है वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते हमें फार्मूले पे थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बॉडी ट्रेवल ठीक है, ए डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, ए बॉडी ट्रेवल a 1/3 distance at speed u। क्वेश्चन देख लेते हैं। with the speed u, next 1/3 with speed b and last 1/3 in speed w। Calculate the average speed of body during the entire journey। Calculate the average speed of body during entire journey। ठीक है, तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब मान लेते हैं, यहां से देखते हैं क्या करना है। उसमें हम देखें जो टोटल डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। 1 पार्ट यू स्पीड से, नेक्स्ट वी स्पीड से और लास्ट वाली पार्ट। तो हम मान लेते हैं ये 1 2, ये यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बी, ए सी और ए डी। तो क्या कह रहा है कि इसकी टोटल डिस्टेंस ए एक्स मान लें, तो ये कितना हो जाएगा 3x। ये वाली स्पीड किसमें वो कवर करता है, यू में। ये वाली जर्नी वो कवर करता है बी में, और ये वाली जर्नी जो है वो कवर करता है डब्ल्यू। 1/3 स्टार्टिंग 1/3 यू स्पीड से, इन बिटवीन 1/3 बी स्पीड से एंड लास्ट 1/3 विद स्पीड ऑफ डब्ल्यू। तो हम हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। तो एवरेज स्पीड की क्या हो जाएगी, बी एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। यही तो है फार्मूला। अब इसके लिए निकालने इस वाले पोर्शन से, सपोज दैट यहां पे टाइम लगा t और x/u लिख सकते हैं, समय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर
स्पीड जो भी किस केस के लिख सकते हैं t2, ये हो जाएगा आपका x ओवर b, और ये t3 हो जाएगा आपका x ओवर w। निकाल सकते हैं कि क्योंकि t इज इक्वल टू होता है d ओवर b। ठीक है, तो टोटल टाइम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं टोटल टाइम। t इज इक्वल टू लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 की वैल्यू कितना है, x ओवर u प्लस x ओवर b प्लस x ओवर w। x कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करो, ये u b w, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b w, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका u w, ये हो जाएगा आपका u w प्लस हो जाएगा आपका u b। तो ये हमारे पास टोटल टाइम निकल आएगा, t टोटल। ठीक है, तो ये हमारे पास t टोटल की वैल्यू निकल आएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 3x। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, b एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3x ओवर कितना हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा bw uw प्लस ub ओवर uvw। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3uvw ओवर bw प्लस uw प्लस ub। ये आपकी एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, 10+2 पैटर्न पे ही है, तो ज्यादा दिमाग को टेंशन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average distance of particle along the x-axis is, the average distance of a particle along the x-axis is given है कि x is equal to है 18t प्लस 36t स्क्वायर या t क्यूब, जो भी आप लिखना चाहें। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड पहले में पूछ रहे हैं फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एट टाइम t is equal to 2 सेकेंड टू t is equal to 3 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्या पूछ रहे हैं, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड। तो पहले हम सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू है 18t प्लस 30t स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या निकालना है, हम पहला कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट स्टार्ट। देखो कितना हो जाएगा ये
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो dx ओवर dt हो जाएगा d ओवर dt 18t प्लस 36t स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, dx ओवर dt क्या हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 18 t का t हो जाएगा 32t। ठीक है, ये इक्वेशन आप मान लीजिए 1। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने हो जाएगा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड। जहां पे t है वहां पे क्या कर दीजिए, 2 पुट कर दिए। तो b इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 प्लस 72 इंटू 2। तो 82 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 144। ये कितना हो जाएगा 2, ये 6, ये हो जाएगा 162 किलोमीटर या मीटर पर सेकंड। ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है 2 सेकंड निकालें, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एवरेज क्या लिखते हैं, डेल एक्स ओवर डेल टी। ये तो फार्मूला होता है, इसका मतलब होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे आप सेकंड कंसीडर करें। अब देखो इस इक्वेशन में आया, गिवन हमारे पास है x इज इक्वल टू 18t प्लस 36t। तो t एट 2 सेकेंड तो कितना हो जाएगा, x1 मान लीजिए आप 18 इंटू 2 प्लस 36 इंटू 2 का होल हाफ स्क्वायर। x1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा ये, प्लस 36 इंटू 4। ठीक है, इतना ही रहने दे, हो सकता है बहुत सारी चीजें लेकिन माइनस है। चलिए, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 140। तो ये x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 0 और 4 3, ये हो जाएगा 8, ये 280 180 और 180, ये आपकी वैल्यू निकल आई। अच्छा, t एट 3 सेकेंड पे पूछ रहे हैं। एट 3 सेकेंड x2 कितना हो जाएगा आपका 18t प्लस 36t स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 3 प्लस 36 इंटू 3 का स्क्वायर 9। x2 हो जाएगा 54। ठीक है, x2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 408। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो बी एवरेज निकाल लेंगे आप। x2 408 माइनस 180 और टाइम t2 कितना है, t2 है 3 सेकेंड, t1 कितना है 2 सेकेंड। तो आप माइनस कर दीजिए यहाँ 40 फिर 180
तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 to 8 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ जाएगी, बी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आप कैलकुलेट करें और ये जो है वो वैल्यू पुट करें एवरेज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और जो भी वैल्यू है x2 x1 की कैलकुलेट करें, उसके बाद में इसमें पुट करें। अब लेक्चर को यही करते हैं समाप्त। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। थैंक यू सो मच।